हेलो स्टूडेंट्स, हमने ठोस अवस्था का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र देखिए, एक साइंटिस्ट है, कौन? ब्रेवे। क्या नाम है इसका? ब्रेवे। ब्रेवे के अनुसार 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं तथा 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल तंत्र से कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक बने? 14 प्रकार के। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से क्रिस्टल तंत्र हैं। देखिए, ये टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, घनीय, द्विसमलाक्ष, विषमनुम्लाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। ठीक है, ये 7 हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। इनमें हम देखिए अंतर क्या होता है कि इनमें अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, ठीक है, इनकी मान को अपन को याद रखना है। ठीक है, अक्षीय मान, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के बारे में हमें याद रखना है कि अपने को पता है, हमने पैरामीटर पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि 6 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। 3 तो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण। ठीक है, तो ए बी से अपने पास क्या है? अक्षीय दूरियां, और अक्षीय कोण क्या अपने? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनके अनुसार अगर ए बी सी तीनों बराबर है तो घनीय है, और इनके कोण कितने होंगे? वो भी 90 डिग्री। तो अपन इनके बारे में एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये 7 है, और 7 के अंदर अगर हम बात करें तो इस घनीय के अंदर कौन कौन सा बन रहा है? एक आद्य बन रहा है, एक अंत केंद्रित बन रहा है, और एक फलक केंद्रित बन रहा है। यानी 3 ये बन रहे हैं, और एक इसके अंदर, 1 2 3 4 इसके अंदर। ठीक है, ऐसे टोटल मिला के अपन करेंगे तो टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टलीय समूह बन जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। पहले हम पढ़ रहे हैं घनीय। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम क्या पढ़ेंगे? घनीय। घनीय के बारे में जानते हैं कि नॉर्मल एक अपन क्यूब लेते हैं, एक घन लेते हैं। आपको पता है इसकी इस घन के अंदर इसकी सारे भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? यानी अगर ए बी सी हम बात करें, ए बी और सी, इसकी क्या अक्षीय दूरियां अल्फा, बीटा, गामा, क्या इसके अक्षीय कोण। और देखिए, अगर ए बी सी तीनों इसमें बराबर होती है, हमें पता है घन के अंदर सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तथा इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे अपन? घनीय। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? घनीय क्रिस्टल। अब घनीय क्रिस्टल से कितने पॉसिबल हो सकते हैं? जैसे हमने कल पढ़ा, उससे पहले पढ़ा था इकाई कोशिका कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। उनमें से घनीय क्रिस्टल से कौन कौन सी बन सकते हैं? ठीक है, देखिए, इससे 3 प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं। देखिए, कौन कौन सा? पहला अपने पास कौन सा है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब अपने बोला था फर्स्ट वाला, जो आद्य कोशी, आद्य इकाई कोशिका। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हर कॉर्नर पर एक एक अणु उपस्थित होगा, यानी 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? आद्य क्रिस्टल। दूसरा हम करते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर हमने पढ़ रखा था कि बॉडी क्या होती है अपने? आद्य, जिसको और क्या बोलते हैं? काय केंद्रिकीय। ठीक है, काय केंद्रिकीय। काय केंद्रिकीय को अपन ने क्या बोला था? बी सी सी। ठीक है, तो बी सी सी में क्या होता है अपने पास में? कोनों पे 8 होते हैं, तथा बीच में एक अणु उपस्थित होगा। इन सब के बीच में क्या होगा? एक अणु उपस्थित होगा। तो अपन ने क्या बोला इसको? बॉडी सेंटर या काय केंद्रीय। और तीसरा हम इससे जो पॉसिबल होता है घनीय क्रिस्टल से, कौन सा? फेस सेंटर। यानी इनके सबके फेस बराबर है, यानी क्या बोलेंगे अपन? फेस को क्या बोलते हैं? फलक। फलक केंद्रीय काय। इसका नाम क्या हो गया? फलक केंद्रीय काय, यानी एफ सी सी।
ठीक है। FCC में क्या होता है, 8 कोनों पे होते हैं और बाकी एक एक उनके फलक पे होते हैं। तो घनीय क्रिस्टल से कितने बने, 3 बने। कौन कौन से, आद्य केंद्रिकाय, काय केंद्रिकाय और फलक केंद्रिकाय, यानी 3 बन गए। तो अपने पास में घनीय से कितने बन गए, 3। क्लियर। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो भी घन है इसके अंदर क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और भुजाएं बराबर होगी तो अपने पास कितने क्रिस्टल बन जाएंगे, 3 प्रकार के बनेंगे। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, द्विसमलांश। ठीक है, क्या नाम है इसका, द्विसमलांश। ठीक है, द्विसमलांश, या इसको अपन चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चतुष्कोणीय। देखिए क्या होता है ये, इसमें क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी कि इसमें ए और बी तो क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन सी उसके बराबर नहीं होगी। देखो ए, ये दिख रहा है ए, देखिए ए है और बी, इन दोनों की बराबर भुजाएं, लेकिन सी देखोगे आप काफ़ी बड़ी मिलेगी, तो सी इसके बराबर नहीं होगी, सी इसके बराबर नहीं होगी। लेकिन इनके बीच का कोण कितना होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो आपको ये एंगल्स याद रखने हैं कौन सा क्या होता है। ठीक है, बाकी डायग्राम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये एंगल याद रखने हैं कि ये किसका है। पूछा जाए द्विसमलांश का, ठीक है, द्विसमलांश की अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियाँ क्या क्या होती है, तो आपको ये याद रखना है। ABC, A बराबर B नॉट इक्वल टू C, ये किसके होगा, द्विसमलांश का। और इनका अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री। देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई, दिख रहा है ये A और B तो क्या है अपने पास में बराबर है, लेकिन जो C दिख रहा है वो आपको काफ़ी बड़ी दिखाई देगी। ठीक है ना, C काफ़ी बड़ी दिखाई देगी। इनका कोण कितना है, सबका लगभग बराबर है, 90 डिग्री का है, इक्वल है। तो अपने पास ये कंडीशन कौन सी होगी, द्विसमलांश। क्लियर है। यानी अब इससे कितनी कंडीशन बनेगी, यानी जिसके अंदर क्या होंगे, ये देखो, जिसमें अपने क्या ऊपर नीचे के फलक या आमने सामने के फलक तो क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, लेकिन सारे फलक बराबर नहीं है। ठीक है ना, दिख रहा है कि नीचे का फलक और ऊपर का फलक तो सेम है, पीछे का फलक और आगे का फलक सेम है, और ये वाला दोनों साइड वाले भी सेम है, लेकिन सारे सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में कौन कौन से अपने पास में क्रिस्टल बनेंगे, एक तो हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव, यानी आद्य तो सब में ही बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसमें 8 कोनों पर 8 अणु उपस्थित होते हैं, ये तो सब में उपस्थित हो ही सकते हैं। उसके अलावा अब फलक इसके भिन्न भिन्न है, तो हम सभी फलकों में नहीं लगा के ओनली एक केंद्र में लगा सकते हैं, क्योंकि केंद्र तो सेम रहेगा। तो केंद्र पे एक अपने पास में कौन सा बन जाएगा, एक काय केंद्रीय काय। ठीक है, यानी एक क्या बन जाएगा, BCC। ठीक है, तो हमारे पास कितने बने, पहले वाले में कितने बने, 3, दूसरे वाले से कितने बन गए, 2। ठीक है, ऐसे अपन को टोटल कितने करने हैं, 14। थर्ड कंडीशन पढ़ रहे अपन, विषम लंबाक्ष। ठीक है, विषम लंबाक्ष। अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये इसमें क्या होगा, तीनों ही कंडीशन यानी A, B और C तीनों ही क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तीनों की लंबाई जो दूरियां होगी वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन उनके बीच के कोण कितने होंगे, वो सबके कोण कितने होंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये A है, ये B है। ठीक है, ये A है और ये B है और ये C है। आपको दिख रहा होगा तीनों की लेंथ यानी तीनों की दूरियां भिन्न भिन्न दिख रही है, ये छोटी है, ये से बड़ी है और ये सबसे बड़ी हो गई, तो इनकी दूरियां क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इनके कोण कितने हो गए, सबके कोण इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है ये वाला कि विषम लंबाक्ष में अक्षीय दूरियां कितनी होती है और अक्षीय कोण कितने होते हैं। ठीक है, तो इससे कुल कितने बन रहे हैं, देखिए इससे टोटल 4 बनेंगे, जो चारों हम पढ़ चुके, चारों के चारों ही बनेंगे। पहला वाला आद्य बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, BCC, और तीसरा कौन सा बनेगा, FCC, क्योंकि फेस क्या हो गए, सारे भिन्न भिन्न हो गए। और यहाँ पे एक ये अपने पास लास्ट वाला जो अपन बोलते थे कि अंत्य केंद्रित। ठीक है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित यानी जिसके आमने सामने वाले फलकों पे उपस्थित होते हैं कण, यानी जो 4th नंबर वाला जो हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्लियर, तो इससे टोटल कितने बनेंगे, 4। आपको चाहे
ये कंडीशन ध्यान हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए ये कि विषम लंबाक्ष में इनकी अक्षीय दूरियाँ और अक्षीय कोण क्या होता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण देके पूछ लेगा ये किस प्रकार का क्रिस्टल बनाता है, तो आपको इसकी वैल्यू देख के पता लगना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, विषम लंबाक्ष। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार के बनाता है, क्या नहीं बनाता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपन जो इस साल बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बोर्ड में आया था या नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन एकंताक्ष। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी, एकंताक्ष। अभी देखिए कितने क्रिस्टल बने, अपन लिखते हैं। फर्स्ट वाले में कितने बने थे, फर्स्ट में कितने बने थे, 2। ठीक है, फर्स्ट वाले में मेरे पास कितने बने थे, 3 बने थे। ठीक है, और विषम लंबाक्ष में कितने बने थे, 2। विषम लंबाक्ष में कितने बने, 4। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एकंताक्ष। एकंताक्ष में क्या होगा देखिए, अब इसमें देखिए ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, तथा अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जो अल्फ़ा दिख रहा है ये वाला, ये अल्फ़ा और ये गामा, ये तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री का इक्वल नहीं होगा। तो आपको कंडीशन याद रखनी है। कुछ इस तरीका का क्रिस्टल होगा, देखोगे आप यहाँ थोड़ा सा इसमें ये वाला कोण थोड़ा सा अलग है क्योंकि बीटा इक्वल नहीं है। क्लियर है, यानी अपन बात कर सकते हैं, देख रहे हो अल्फ़ा, हमने बोला अल्फ़ा और बीटा तो क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये तो इक्वल है, लेकिन गामा इसके इक्वल नहीं है। क्लियर है, देखिए इसे 2 तरह का बनाएगा, एक तो आधे केंद्र की, आधे यानी सिंपल वाली जिसमें 8 कोनों पर 8 उपस्थित होंगे, और एक अपने पास में आमने सामने वाले फलक वाले, यानी 4th वाली जो स्ट्रक्चर पड़ी थी अंत्य केंद्रित। ठीक है, अंत्य केंद्रित, जिसको हमने एज सेंटर भी बोला था, अंत्य केंद्रित। ठीक है, तो इसमें कितने बने अपने पास में, 2। क्लियर। नेक्स्ट क्रिस्टल की बात करते हैं, षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय, षटकोणीय का अपन जानते हैं, षटकोणीय स्ट्रक्चर ये कुछ षटकोणीय स्टफ का है। इसमें क्या होगा कंडीशन, ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी इसके बराबर नहीं होगा, ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन सी बराबर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और देखिए अल्फ़ा बीटा तो 90 डिग्री होंगे, गामा 100 डिग्री। हमको पता है इसको 120 डिग्री देखते ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल होगा, षटकोणीय, क्योंकि जो भी षटकोण होता है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन गामा कौन सा होगा, 120 डिग्री का। ये कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो हमने एक और ऐड कर दिया। अब थर्ड जो अपने पास है, नेक्स्ट कंडीशन 6 नंबर का क्रिस्टल है त्रिसमन्ताक्ष। इसमें क्या है देखिए, ए बी सी बराबर होंगे लेकिन अल्फ़ा बीटा भी बराबर होंगे, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्लियर है, तो हमारे पास त्रिसमन्ताक्ष है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, और ये भी एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक और ऐड कर देता हूँ, आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, डायग्राम वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना, आपको ओनली ये कंडीशन जो जितनी भी ये अल्फ़ा बीटा वाली ये कंडीशंस याद रखनी है, ए बी सी वाली, इसकी अक्षीय दूरियाँ और अक्षीय कोण याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो टेबल पढ़ी थी उसी के हिसाब से हमें याद करना है। लास्ट कंडीशन है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष, इससे पहले क्या पढ़ा था, त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें ना तो ए बी सी अक्षीय दूरियाँ बराबर होगी, ना ही उसके अक्षीय कोण बराबर होंगे 90 डिग्री के। क्लियर है, उसका क्रिस्टल कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर है, तो ऐसा कौन है त्रिंताक्ष, ये भी क्या एक ही प्रकार का बनेगा। अगर हम सबका टोटल करें, देखिए 3 2 5, 5 और 4 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो हमने पढ़ा टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल, 14 प्रकार है। 7 से कितने बना लिए हमने, 14। ठीक है, 7 से कितने बना लिए, 14। तो हमसे ये पूछा जा सकता है टोटल ब्रेविक क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। ठीक है, और क्रिस्टल समूह टोटल 7 प्रकार के।
क्लियर है? तो आपको ओनली ये कंडीशंस ही याद रखनी है, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये क्रिस्टलीय समूह के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन देखिए क्या होती है डेफिनेशन। परमाणु अणु आयन को गोलाकार माना जाता है। ठीक है, जो भी परमाणु हैं, जो भी हमने क्रिस्टल बनाना है, उसको हमने किस प्रकार माना, एक गोलाकार माना जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, यानी आपके पास में आपको काफ़ी सारी बॉल्स दे दी गई। ठीक है, बॉल्स दे दी गई, आपको इन्हें इतना सेट कर, ऐसे तरह के सेट करना है कि इनके बीच के अंदर कम से कम स्थान बचे। ठीक है, जैसे अपन तरीका हो सकता है ऐसे रखे, इनके बीच में रखे, ऊपर रखे, वो सारी चीज़ें अपन पढ़े हैं। देखिए अब क्या होता है इसके अंदर, क्रिस्टलीय में निबिड़ संकुलन निम्न प्रकार से होता है। पहला हम पढ़ेंगे एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में निबिड़ संकुलन, एक विमा के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर एक ही अक्ष दे रखी हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, यानी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, यानी एक विमा एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, अब एक विमा में यानी एक ही अक्ष आपके पास में, और हमने क्या बोला, क्रिस्टल को सेट करना है। ठीक है, हमने क्या बोला, क्रिस्टल को कैसे मानना है, गोलाकार मानना है, और उसको हमें सेट करना है कि अधिकतम किस तरीके से रह सकता है। एक विमा में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है आपके पास में, जितने भी गोलाकार गोले हैं उनको हम इस तरीके से सेट रखें, एक के साथ एक फॉर्म में, यानी एक के साथ इस तरीके से जोड़ के रखें, तो इसका बोलेंगे एक विमा में निबिड़ संकुलन। की अपन बोलों को किस तरीके से रख सकते हैं, एक विमीय यानी एक ही अक्ष पे किस तरह से रख सकते हैं। इस व्यवस्था में एक परमाणु दो परमाणु से स्पर्श रहता है। देखिए कोई सा भी एक बीच का परमाणु ले लीजिए, ये परमाणु दो से जुड़ा हुआ रहता है, और कोई भी परमाणु जितने अणुओं से या जितने परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है वो उसकी क्या बोली, उपसहसंयोजक संख्या, यानी इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 2। क्लियर, उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 2, यानी कोई परमाणु उसके आसपास से कितने अणुओं से वो जुड़ा हुआ है, कितने अणुओं से वो टच है, स्पर्श करता है, इसको बोलेंगे एक विमा में निबिड़ संकुलन। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे हमने गोले ली, गोले में आपस में ये किस तरीके सेट कर, एक विमा में इसी तरीके सेट कर सकते, कोई भी बॉल ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे जिस कोने की दिख रही है आप देखोगे ये तो एक से जुड़ी हुई है, ऐसे नहीं है, इसके साथ भी और भी अन्य बॉलें भी जुड़ी हुई होगी एक विमा में, क्योंकि पूरी अक्ष है यहाँ तक। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये बॉल कोई भी ले लीजिए, ये बॉल कितने से जुड़ी हुई है, 2 से, ये कितने जुड़ी हुई है, 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई इसकी, 2। क्लियर है, तो पहला प्रकार की बात करनी एक विमा में निबिड़ संकुलन। अब एक विमा में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं द्विविमा में निबिड़ संकुलन, यानी 2D, 2 डायमेंशन। ठीक है, द्विविमा का मतलब है 2 डायमेंशन में, यानी अब अक्षीय दूरियां कितनी होगी, एक x होगी और एक y होगी। ठीक है, तो दोनों के अंदर अपन देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, जिसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से देखिए, अपन पहले ड्रॉ करते हैं कि द्विविमा में, यानी एक x, मैंने जैसे पहले अभी एक विमा में कैसे रखी, एक बॉल के साथ दूसरी बॉल टच करते हुए रखी। ठीक है, एक बॉल के साथ दूसरी बॉल टच करते हुए रखी। अब इसमें क्या हो सकता है, अब सेम लेयर में इन्हीं बॉलों के नीचे दूसरी बॉल्स भी रख देता हूँ, यानी दूसरे अणु भी रख देता हूँ इस बिल्कुल इनके नीचे के साइड में। ठीक है, इन बॉलों को अपन रख रहे हैं, अणुओं को किस फॉर्म में मिल रहा है, एक के नीचे एक। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है, सारे एक के नीचे एक है, सब एक के नीचे एक है। तो आप देखो कि कोई भी एक बॉल लेंगे तो कितने अन्य अणुओं से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये कितनी है, टोटल 4 कितनी हो गई, यानी अपन बोल सकते हैं इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, देखिए पढ़ता है इसके बारे में, द्विविमीय वर्ग में निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्ग बन रहा है अपने पास, एक स्क्वायर शेप बन रहा है, तो अपने पास द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए ये कुछ इस तरीके से बनाया हमने,
सारी हमने एक के नीचे एक बोले रखी, और ए का मतलब है कि अपने पास ये लेयर ये लेयर ये लेयर ये लेयर सारी परतें एक जैसी ही है। और एक बॉल कितने जुड़ी हुई है, 4 से, ठीक है। एक बॉल कितने जुड़ी हुई है, 4 से, 1 2 3 4, ठीक है। कितने जुड़ी हुई है, 4 से। तो इसका उपसेल संख्या कितनी होगी, 4। इस अवस्था में उपसेल संख्या कितनी होगी इसकी, 4। क्लियर है। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी वर्ग बन रहा है इसलिए हमने इसका नाम क्या लिया, वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है। इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति में गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर एवं दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार की हम व्यवस्था द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही हमने पढ़ा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए इसमें क्या होगा, अब हमने कैसे रखी, इन परतों को किस फॉर्म में रखा कि ये जो हमने बॉलें रखी है फर्स्ट लेयर में, देखिए बना के देखते कैसे बनाई। जो फर्स्ट लेयर में हमने जो बॉल्स रखी, पहले हमने क्या रखा था, जस्ट इसके नीचे रखा। अब क्या करेंगे, इनके बीच के स्थानों में रखेंगे हम। जो नेक्स्ट लेयर है उनको इस स्थान में रखें, बिल्कुल उनके बीच में। और फिर थर्ड लेयर क्या होगी, फिर हमने इनके बीच के स्थानों में रखी, ठीक है। तो दिख रहा है पहली लेयर दूसरी लेयर। अब ये इसके बाद ये तीसरी लेयर जस्ट इसके नीचे मिलेगी। तो हमारे पास कैसी संरचना बन गई, पहले ए माने, इसको बी माने, लास्ट वाले को ए माने, तो ए बी प्रकार की संरचना बन जाएगी। और एक बॉल कितने टच है, 6 से, तो हमने इसका उपसेल संख्या कितनी होगी, 6। देखिए एक बॉल कितनी चुकी है, 6। तो अपने पास कितने बन गए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। देखो इसको कि किस तरीके से ये संरचना बन रही है, एक बार ड्रॉ करके देखिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया कि ये इसको अपने षटकोणीय क्यों बोला। षटकोणीय क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि अपने पास एक बॉल 6 अन्य बॉलों से जुड़ी हुई है। और एक देखोगे आप, एक षटकोणीय रूप में बन रहा है। लास्ट वाले में क्या बन रहा था, एक चतुष्फलकीय रूप में बन रहा था, वर्गाकार बन रहा था, इसलिए हमने वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोला था। अब इसको क्या बोला अपने, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्लियर है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द्वितीय पंक्ति के प्रथम के ऊपर संचांतर रूप से इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए। अवनमन का मतलब क्या हो गया, उनके बीच के रिक्त स्थानों में, ठीक है। जो रिक्त स्थान देख रहे हैं उसको बोलेंगे अवनमन में ठीक आ जाए। यदि प्रथम पंक्ति के गोलों की अवस्था ए प्रकार कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति में जो भिन्न है उसे बी प्रकार कहा जा सकता है, ठीक है। दूसरे वाली पंक्ति भिन्न है इसलिए हमने इसको बी प्रकार कहा। जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय पंक्ति के सांतरिक रूप में रखा जाता है तो उसके गोले प्रथम तल के गोलों में संरेखित होते हैं, यानी पहली लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर सेम, फिर सेकंड लेयर, फोर्थ लेयर सेम। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बीच में कितने हो गए, रिक्त स्थान रह गए। क्या रह गए इनके बीच में, रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं अपन, रिक्तिया या रिक्त स्थान। क्या बोलेंगे इसको, रिक्तिया, ठीक है। तो इसमें उपसेल संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, निबिड़ संकुलन का मतलब होगा कि हम
इस तरीके से अणुओं को रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थान कवर हो जाए और इनके बीच में जगह कम से कम रहे। ठीक है, उनके बीच में जगह क्या रहे, कम से कम रहे। ये हम किस में से द्विविमीय में, यानी एक्स और वाई दिशा में, ठीक है, एक्स और वाई दिशा में। अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे त्रिविमीय में। त्रिविमीय में क्या होता है? त्रिविमीय में 3 प्रकार की संरचना होती है। पहला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुल। अपन ने अभी पढ़ा कि वर्ग, ठीक है, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि ये हमारे पास वर्ग किस तरह से बनाया था कि पहली लेयर है, उसके नीचे ही क्या है, सेकंड लेयर है, ठीक है, एकदम गोलों के नीचे सेकंड लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर भी उसी के नीचे, यानी एक अणु के नीचे एक क्या बनाया अपने पास में, वर्ग बनाए, ठीक है, एक वर्ग बनाए। तो हमने इसको क्या बोला 2D में, यानी 2 डायमेंशन। अगर ये हम माने कि इसके पीछे भी 3D में कुछ अणु उपस्थित है, यानी अगर हम इसको क्या कर रहे हैं 3D में देख रहे हैं, 3D में यानी इसके पीछे भी कुछ अणु उपस्थित होंगे, तो इस तरह से एक बड़ी लेयर बनती जाएगी। इसको डायग्राम को यहाँ देखिए, ये फर्स्ट लेयर है अपने पास में, इसके पीछे भी इस तरह से अणु होंगे, ठीक है, पीछे भी होंगे ना इसके अणु। तो ये हमने पास में, यानी वही हमने क्या किया, द्विविमीय को त्रिविमीय में कन्वर्ट कर दिए। इसलिए क्या, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुल बनाना। तो इसमें क्या पहला बना रहे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए, जब द्वितीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका पालन हमने एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के रखने में किया जाता है। यानी हम क्या उसके दूसरी लेयर बना रहे हैं। द्वितीय परत को परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है, ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रहे। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप में सीध में होते हैं, एक दूसरे के सीध में होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम परतों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। इसलिए सारी परतें कैसी है, एक जैसी है, तो संरचना कैसी बनाएगी, ए प्रकार का पैटर्न बनाएगी, ठीक है, कैसा बनाएगी, ए प्रकार का पैटर्न बनाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरा प्रकार परत की जो षटकोणीय बनाया था, और षटकोणीय वाले की बात करते हैं हम, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों में की, ठीक है। देखिए षटकोणीय हमने कैसे बनाया था कि आपने क्या लिया था, पहली लेयर, दूसरी लेयर को क्या रखा था, इनके रिक्त स्थानों में, ठीक है, कहाँ रखा था, इनके रिक्त स्थानों में। क्लियर है, क्या रखा था, रिक्त स्थानों में। ये तो क्या हो गया अपने पास में 2D, यानी द्विविमीय में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय में। त्रिविमीय में क्या हो जाएगा कि अब हम इस पहली लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर रखें। देखो दूसरी लेयर रखने का तरीका क्या होगी, जो ऊपर के बीच में मैंने बताया था जो रिक्तियाँ होती है, उनके ऊपर नेक्स्ट परत हम रखें, ठीक, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, जितने भी रिक्त स्थान थे जस्ट उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर रख दी, ठीक है, जितने भी रिक्त स्थान थे हमने उसके ऊपर सेकेंड लेयर रख दी, ठीक है। तो हमारे पास वो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित त्रिविमीय में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए प्रथम लेयर हमारे पास ये दिख रहा है, जो डार्क वाली है अपने पास में प्रथम लेयर है। अब सेकेंड लेयर हमने क्या रखी कि जो भी इनके बीच में रिक्तियाँ थी, जो खाली जगह थी, हमने इसके ऊपर रख दी, ठीक है। ये देखिए रखी हमने, बहुत दूसरी लेयर रखी, ये दूसरी लेयर रखी, दूसरी लेयर रखी। अब क्या हो रहा है देखिए इसके अंदर, अब इसमें देख रहे हो आपके अंदर 2 प्रकार की रिक्तियाँ दिखाई। दूसरे पहले लेयर को देखने पर तो एक ही लेयर रिक्ति आ रही थी, लेकिन अब दूसरी लेयर जैसे रखी हमने तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ आपको दिखाई देगी। कैसी, देखिए एक रिक्ति का तो ये दिख रही है आपको, दिख रही है कि जो हमने दूसरी लेयर रखी उसके बीच में एकदम बीच में एक रिक्ति का छूट गई। जैसे मैंने बोला कि ये नीचे की लेयर थी, ठीक है, ये नीचे की लेयर थी, अब इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर रखी, ठीक है, यानी जो रिक्ति थी उसके जस्ट ऊपर मैंने एक बॉल रख दी, एक रिक्ति का तो ये वाली होगी, ठीक है। अब देखिए एक रिक्ति का आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, दिख रही है ये वाली। अब ये वाली रिक्ति तो ऊपर वाली लेयर से एकदम दबी हुई है, यानी अब देखिए, अब ये वाली रिक्ति देखोगे ना आप, ये ऊपर से बिल्कुल आर पार दिखाई दे रही है, दिख रही है,
ऊपर से आर पार दिखाई दे रही, लेकिन ये वाली रिक्ति नहीं दिख रही क्योंकि ऊपर बॉल रखी हुई है। तो इसमें दो प्रकार की रिक्तियाँ बनती है, ठीक है। एक तो ये बन गई जो बॉलों से ढकी हुई है, और एक ये बन गई जो बॉलों से एकदम बीच में स्थान छोड़ी हुई है। तो दो प्रकार की रिक्तियाँ हो गई। कौन सी होगी? दो प्रकार की। तो पहली वाली रिक्ति को अपन बोलेंगे जो एक बॉल से ढकी हुई है उसको बोलेंगे अपन चतुष्फलकीय, जिसको हम टेट्राहेड्रल से बोल सकते हैं, ये चतुष्फलकीय। और ये कौन सी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय को हमने ओ से रिनोट किया। देखिए रिक्तियों के बारे में ये दिख रहा है आपको। चतुष्फलकीय रिक्तिका कब बन रही है? जब तीन गोले और उनके ऊपर अपन ने एक बॉल रख दी, तो जो पूरी तरह से ढक चुकी है, पूरी तरह कवर हो गई, उसको बोलिए अपन ने चतुष्फलकीय रिक्तिका। और नेक्स्ट बात करें अष्टफलकीय रिक्तिका, ठीक है। अष्टफलकीय क्या हो गया अपने पास में? ये वाली रिक्तिका जो ऊपर से बिल्कुल दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास कितने प्रकार की रिक्तिका बनेगी? दो प्रकार की, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्त स्थान या रिक्तियाँ बोलेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए डायग्राम। अब है अपन ने क्या पढ़ा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें पहला क्या पढ़ा? द्विविमीय से, ठीक है। दूसरी परत हमने रखी है। अब इसमें देखिए दूसरी टाइप की जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, देखिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या पढ़ा कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़, षटकोणीय वाले के अंदर फर्स्ट परत पढ़ा, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, ठीक है। प्रथम परत द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखिए, ये पहली कंडीशन ये हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या पढ़ेंगे? तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। अब हम क्या कर रहे हैं? तीसरी लेयर बना रहे हैं। देखिए तीसरी लेयर किस प्रकार से बनेगी? अब क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। इसमें फर्स्ट प्रकार से क्या होगी? दो संभावना बन रही है। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तिका, ठीक है, जो आपके पास क्या बन रही थी? चतुष्फलकीय रिक्तिका, यानी आपके पास कैसे बन रही थी? ये एक बॉल, ये दूसरी बॉल और ये तीसरी बॉल। अब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? ये कौन सी होगी? दूसरी लेयर। ये कौन सी होगी? फर्स्ट लेयर, जिसको हमने ए बोला। ये दूसरी लेयर हो गई बी। अब हम क्या कर रहे हैं? जो तीसरी लेयर रख रहे हैं हम जस्ट इसके ऊपर रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रख रहे हैं। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ही हमने ये रिक्तियों की जस्ट ऊपर रखा, ठीक है। ए बी, फिर नेक्स्ट वो सेम वैसा ही हो जाएगा ए बी, यानी इस प्रकार का कैसा बनेगा? ए बी प्रकार का क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। नीचे अपनी ए लेयर थी ये वाली, अब बीच में रिक्त स्थानों में मैंने क्या रख दी? रेड वाली। फिर उसके ऊपर जो जगह रहेगी उसमें क्या होगी? वो फर्स्ट लेयर रिपीट कर जाएगी सेम वैसी की वैसी। तो इस तरह से संरचना कैसी बनेगी? ए बी प्रकार की, ठीक है। तो इस संरचना को क्या बोलेंगे अपन? षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्या बोलेंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको क्या बोलते हैं अपन? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो हमने क्या रखा? त्रिविमीय में दो कंडीशन रख दी। एक तो क्या रखी कि पहली लेयर के ऊपर दूसरी रखी, और दूसरी क्या रखी कि दूसरी के ऊपर तीसरी रखी, तीसरी लेयर रखी। अब तीसरी लेयर में कंडीशन क्या बनी? एक कंडीशन तो क्या बन गई कि चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर हम तीसरी लेयर रखें, तो हमारे पास कौन सी संरचना बनाएगी? HCP, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? अपने पास दो तरह की रिक्तिका बनी थी, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो अब नेक्स्ट लेयर में क्या हो जाएगा? जो थर्ड लेयर रखेंगे वो किस पर रखेंगे हम? अष्टफलकीय रिक्तियों पर। तो अब क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है आपको। ए हमने पास पहली लेयर थी, उसमें हमने जो रखा अष्टफलकीय रिक्तियों कर, ये कौन सी होगी? अष्टफलकीय रिक्तिका। उसके ऊपर हमने नेक्स्ट लेयर रखी। तो ऐसे करके अलग अलग लेयरें बनेगी, यानी ABC A, यानी ABC प्रकार की बनेगी, ABC टाइप की। तो ऐसे संकुल को क्या बोलेंगे? घनीय निबिड़ संकुलन। क्लियर है? जैसे हमने क्या पढ़ा? अष्टफलकीय रिक्तिका कैसे बनेगी? ये हमारे पे क्या थी? ये पहली लेयर थी। अब दूसरी अष्टफलकीय रिक्तिका हमने क्या बनाई थी? इनके बीच में एक स्थान रह गया था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने क्या बोला? ये पहली लेयर क्या हो गई? A, नीचे वाली A। अब दूसरी वाली क्या हो गई? ये जो हमने उल्टा कर रखा है ये हो गई B, ठीक है। हो गई दो लेयर। अब हमने क्या रखा? अब इस अष्टफलकीयों पर
एक हमने तीसरी लेयर रखी, ठीक है। ये देखो तीनों से भिन्न है क्योंकि नीचे वाली ये रही, दूसरी और तीसरी, तो कैसे बना सी। तो कुछ इसी को हमने इस प्रकार से बताया ए बी सी। क्लियर है। तो हमारे पास कैसी बन जाएगी ये ए बी सी प्रकार की। और जब चतुष्फलकी में रख दे तो क्या बनते हैं ए बी प्रकार की। देखिए कुछ इस प्रकार के, ये पहली लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर ये पहली रिपीट कर जाएगी। देखो इस प्रकार के पैटर्न को प्राय ए बी सी लिखा जाता है। इस संरचना को घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या क्या बोलेंगे CCP। उससे पहले भी क्या बोला था HCP। इसको क्या बोलेंगे CCP बोलेंगे या क्या बोलेंगे FCC कहेंगे। इसके उदाहरण दे रखे तांबा, चांदी इत्यादि, ठीक है। ये हमारे पे क्या था संकुलन, निबिड़ संकुलन के बारे में हमने पढ़ा आज, इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये इसी फॉर्म में अपने नोट्स बनाने, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट